गर्मियों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जिसके साथ-साथ हमारा प्लांट एकदम फुल ब्लूम पे आ जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियोज़ पे आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि गर्मी के महीने में भी हम अपने गुलाब को, गुड़हल के, मोगरे के प्लांट को ऐसा कौन-सा फर्टिलाइज़र घर पे बना के दें, जो कि एकदम सेफ हो, साथ में वो ठंडा भी हो, जिससे कि हमारा जो प्लांट है उनमें फ्लावरिंग इंक्रीज़ होती रहे। पूरी गर्मी जो हमारा प्लांट है वो बिल्कुल भी ना मरे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ केयर टिप्स जाननी होगी कि अब जो गर्मी का महीना है वो स्टार्ट हो ही गया है। काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है, हर जगह काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जाने लगा है। तो इस कंडीशन में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको अब शेड में रखने की ज़रूरत है, यानी उसको अब ऐसी जगह आप शिफ्ट कर दीजिए जहाँ उसे सुबह की बस 3 से 4 घंटे की धूप मिले। जो दोपहर की तीखी धूप होती है, बस वो हमारे प्लांट्स को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो धूप जो है ज़्यादा मिलेगी तो प्लांट डेड होने बहुत जल्दी खराब हो जाएँगे। कई-कई बार फ्लावर तो खराब हो ही जाते हैं, साथ में जो हमारा पूरा प्लांट होता है वो खराब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ज़्यादा पूरे दिन की धूप में रखा है तो अभी आप उनको हटा के ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ उनको पूरे दिन की धूप ना मिले, बस 3 से 4 घंटे की धूप मिले। अगली चीज़, फ्लावर्स जब भी खिल के खत्म हो जाए तो उनकी डेड हेडिंग आपको ज़रूर करनी है, तभी जो है न्यू-न्यू बड्स बनेंगे और न्यू-न्यू ग्रोथ जो है प्लांट्स में स्टार्ट होगी। अब कुछ इस कंडीशंस में जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी 1-2 दिन में ही जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पेंड हो जाते हैं और उनका जो कलर होता है वो भी थोड़ा अजीब-सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छे से फ्लावरिंग अब प्लांट्स में नहीं होगी। तो अगर अभी अप्रैल के मंथ में तो कुछ फ्लावरिंग हमें अच्छी देखने मिल जाएगी। मई और जून, ये 2 महीने में जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं गुलाब के प्लांट में। लेकिन अगर जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका आप यूज़ करोगे तो आपको इस महीने में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। तो देख सकते हैं कुछ जो मेरे प्लांट हैं इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ बन रही हैं, प्लांट पे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, गर्मी का मौसम हो, ठंड का हो या फिर बरसात का हो, प्लांट जो होता है उन्हें चाहिए होती है सही केयर और सही फीडिंग। आप इसको शेड में रख दीजिए, टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग करते रहिए। और अगर बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब गार्डन बड़ा है आपका, आप सारे प्लांट्स को शेड में नहीं रख सकते, फिर ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है प्लांट्स को शेड में रखने का, तो आप उनकी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग होती है कि जो इनकी रूट्स होती हैं, इनके रूट्स में आप कुछ भी, यानी जैसे धान की भूसी हो गई, सूखे हुए जो हमारे फ्रूट वगैरह के, फल वगैरह के जो छिलके होते हैं उनको सुखा के आप डाल दोगे अ, उनके जो मिट्टी होती है थोड़ा सा निकाल के उसके ऊपर, तो क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी होगी वो डायरेक्ट नहीं सूखेगी, जिससे प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि मल्चिंग ज़रूरी है। मल्चिंग अगर आप नहीं करना चाहते हो, इसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो, अगली वीडियो मैं मल्चिंग के ऊपर ही लेके आऊँगी। अगली चीज़ आप देख सकते हैं, ये पिटूनिया के जो प्लांट है मेरे, इनमें भी कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, जबकि पिटूनिया जो है ठंड के फ्लावर है, ये जून, अप्रैल या मई तक इतने ईज़िली नहीं खिलते हैं। तो इनके खिलने का भी कारण है बस हमारा फर्टिलाइज़र। ये कुछ मेरे छोटे-छोटे से प्लांट्स हैं जिनको मैं इसी ईयर लेके आई हूँ और इनमें भी देख सकते हैं ग्रोथ अच्छे से चल रही है, कलियाँ भी बन रही हैं, साथ में फ्लावर जो है वो भी खिल खिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? तो ऐसा है सिर्फ़ फर्टिलाइज़र से। ये मेरे हिबिस्कस का प्लांट, जिसकी इन सब की रिपोर्टिंग मैंने आपको बताई थी कि हमने कैसे किया है। तो इन सब की ग्रोथ का सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो कारण है, वो है हमारा ये फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र मैंने एक बार आपको और बताया था, एलोवेरा का फर्टिलाइज़र हमने कैसे बनाया था, लेकिन वो हमने आपको इंस्टेंटली बताया था, यानी बस उसको, एलोवेरा को पीस के फिर उसका यूज़ करना है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा है और एलोवेरा की भी मात्रा है, जिससे बहुत ही अच्छे से जो हमारा प्लांट है वो चलेगा और बहुत ही अच्छे से जो है इनमें ग्रोथ आएगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें ये फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इसको अपने प्लांट्स में देना कैसे है। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक बाउल। आप देख सकते हैं मेरा जो बाउल है उसमें मैंने कुछ मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा ये जो है लोहे का है, आयरन का बर्तन है, जिससे हमारे प्लांट्स में अगर आयरन की भी कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। तो मैं इसी बर्तन में, आप प्लास्टिक के बर्तन में यूज़ कर सकते हो, मटकी के
जो भी आपके पास बाउल हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन आयरन मैं यूज़ कर रही हूँ कि मेरे प्लांट में अगर आयरन की कमी होगी वो भी इससे पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एलोवेरा की रिपोर्टिंग बताई थी, दिखाई थी कि मैंने रिपोर्ट किया है उसको। इसमें जो कुछ लीव्स थी वो खराब, मतलब मैंने उनके इन जो लीव्स थी इनको हटाया है। अब क्या करूँगी, लीव्स हटाने के बाद उनको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर देना है हमें। आप देख सकते हैं एक छोटे-छोटे पीसेस में अब और छोटे पीस में इसको कट करके ऐसा एक कंटेनर ले लेना है, उसमें डाल देना है और उसमें एक चीज़ ऐड कर देनी है हमें, चाय की पत्ती। तो देख सकते हैं मेरी जो है सूखी चाय पत्ती है, मतलब जो हम टी यूज़ टी है मेरी, तो मैं कम से कम 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ। अगर आपकी यूज़ टी ना हो तो आप 1 चम्मच के करीब इसमें डाल सकते हो। अगर चाय, मतलब आपको चाय पत्ती नहीं लेनी है तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। इनको मैंने अच्छे से डाल के कम से कम 3 दिन के लिए रख दिया था। आज देख सकते हैं 3 दिन के बाद की ये अपडेट है। तीसरे दिन जो है हमारा फर्टिलाइज़र एकदम बन के तैयार है और इसमें जो एलोवेरा की तासीर है वो ठंडी होती है। चाय की पत्ती जो होती है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होंगे नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। साथ में ये हमारे प्लांट को एसिडिक बना के रखता है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को 3 दिन तक अच्छे से शेडी एरिया में रख दिया था, जिससे ये अच्छे से मतलब फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार है। और इसमें जो है मैंने आयरन के बर्तन में बनाया था तो इसमें आयरन की भी मात्रा भरपूर है, जिससे कि इसका जो कलर है आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ब्लैक-ब्लैक हो गया है। और जो एलोवेरा है उसका पूरा जो अच्छी गुड प्रॉपर्टीज होती हैं, इंसेक्टिसाइड है, एक फंगिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और इसमें ऐसे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फ्लावरिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो वो सारे के सारे ही एलोवेरा में होते हैं। तो उनके जो जेल होता है वो 3 दिन में बहुत ही अच्छे से निकल चुका है इसमें। तो मैंने क्या किया है, इसको कम से कम देख सकते हैं आप 1 लीटर मेरा फर्टिलाइज़र था, उसको मैंने कम से कम इसमें 7 से 8 लीटर पानी है बाल्टी में, 10 लीटर की बाल्टी है मेरी और शायद 1 लीटर ही पानी खा लेता है, तो 8 लीटर मैंने नॉर्मल पानी लिया है। मतलब ऐसा आप लगा सकते हो कि 2 से 3 गुना ज़्यादा हमें जितना हमने फर्टिलाइज़र बनाया उससे 2-3 गुना ज़्यादा हमें नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें कर देना है फर्टिलाइज़र को मिला देना है, फिर ही यूज़ करना है, बिना डाइल्यूट किए हुए कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में आपको नहीं डालना है, कभी भी नहीं डालना है। खासकर अभी तो गर्म का मौसम है और अगर अभी आपने फर्टिलाइज़र डालने में ढील कर दी, यानी फर्टिलाइज़र या तो कम होगा तो थोड़ा हमारा प्लांट चलेगा, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं क्या करूँगी, पहले करूँगी अपने प्लांट्स की गुड़ाई। तो मैंने दिया था इनको कल शाम को पानी और आज शाम को मैं बना रही हूँ वीडियो, जिससे क्या हो रहा है कि इनकी जो मिट्टी है वो नीचे तो गीली है लेकिन ऊपर जो है ड्राई हो चुकी है। तो आपको ऐसी ही मिट्टी में जो है फर्टिलाइज़र देना है, ना कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा एकदम सूखी हो, लैगी-लैगी सी। तो मैंने अपने सारे के सारे प्लांट्स में कर ली है अच्छे से गुड़ाई। गुला गुड़ गुड़हल, गुलाब, मोगरा, जितने भी आपके पास प्लांट हो, पोर्टुलाका, हिबिस्कस जो भी आपके पास हो, आप सब में इसका यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारा और इसकी तासीर ठंडी होती है, जिससे हमारा जो प्लांट होता है उनकी रूट्स को बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप पूरे प्लांट्स में देख सकते हैं जो भी, मतलब हमने अभी गुड़ाई की है उन सब में मैं ऐड कर दे रही हूँ अपने फर्टिलाइज़र को। फर्टिलाइज़र आपको इतना ही डालना है कि बस हमारा प्लांट एब्ज़ॉर्ब कर ले, ड्रेनेज होल से नीचे निकले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज़र है, नॉर्मल वाटर नहीं है कि हम इसको वेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं पूरे ही कंटेनर में मैं एक-एक बाउल जो है डाल दे रही हूँ, यानी आधा आधा लीटर के करीब है मेरा ये बाउल, तो आधा लीटर के करीब एक एक प्लांट्स में पूरे डाल दूँगी। यानी पूरे प्लांट्स में अगर आप ये फर्टिलाइज़र दोगे, तो गर्मी में आपको कोई दूसरा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं है आपके प्लांट्स में और बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट जो है ग्रोथ भी करेगा। हाँ, अगर उनमें कोई फंगस वगैरह लगा होगा या फिर ग्रोथ रुक गई है, प्लांट्स आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उनकी सारी की सारी जो ग्रोथ है इससे इंक्रीज़ हो जाएगी। और हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा पिटूनिया के प्लांट्स हैं वो अभी भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? वो इन्हीं के कारण सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा दिया है। और एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र होता है, जब आप उसको हर 15 से 20 दिन में एक बार अपने प्लांट्स को देते हो, तो वो इनकी तासीर और मिट्टी की गुणवत्ता जो है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि प्लांट्स काफ़ी टाइम तक चलता है। देख सकते हैं अभी भी कितना हेल्दी है, साथ में कितने फ्लावरिंग जो हो रही है अभी भी मेरे सारे के सारे प्लांट्स में। तो आपके भी अगर कोई भी प्लांट्स तो आप उसमें ये फर्टिलाइज़र दीजिए, फ्लावरिंग तो इंक्रीज़ होगी, साथ में ग्रोथ बहुत ही अच्छे से आती है। अगली चीज़, प्लांट में पानी का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। सुबह-शाम आपको 1-2 बार पानी का स्प्रे ज़रूर करना है, जिससे कि इनकी जो न्यू ग्रोथ होती है वो और अच्छी फ्रेश रहती है, जिससे कि ये सूखती नहीं है। अगर आपको
यही पानी को आप इसके पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हो। हाँ, थोड़ा-सा आप इसको और डाइल्यूट कर लीजिएगा, यानी जितना आपने फर्टिलाइज़र बनाया है उसमें 2-3 एक्स्ट्रा 2-3 लीटर और मतलब ऐसा बोल सकते हो कि 1 लीटर पानी में आपको कम से कम 4 से 5 चम्मच के करीब ये फर्टिलाइज़र लेना है और उसका यूज़ करना है। पत्तियों पे थोड़ा कम हमें यूज़ करना होता है, तभी जो है प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है, सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती है। मैं तो अपने सारे प्लांट्स में अक्सर देसी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, जिससे कि भर-भर के फ्लावरिंग भी होती है, प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं और इनकी जो कंडीशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ये मेरे ओल्ड ओल्ड प्लांट्स हैं, इसलिए इनमें फ्लावरिंग जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। सो आप ओल्ड प्लांट हो, न्यू प्लांट हो, किसी भी प्लांट में दीजिए, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से जो है कारगर है और यूज़ भी करता है। 15 से 20 दिन में एक बार ही आप अपने प्लांट्स को इसको दीजिएगा। प्लांट्स को शेड में रखिएगा और फ्लावरिंग को बीच-बीच में डेडहेडिंग करते रहिएगा। प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावर्स आएँगे और जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो इंक्रीज़ भी होंगे, फ्लावरिंग भी इंक्रीज़ होगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।